लोग हैं जिन्हें आपने अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, बाजार में अक्सर देखा होगा, लेकिन जान नहीं पाए होंगे। इनके साथ शायद वक्त भी बिताया होगा, पर समझ नहीं पाए होंगे। इनकी परेशानियां सुनी भी होंगी, पर स्वीकार नहीं कर पाए होंगे। ये वो लोग हैं जो हर रोज, हर पल अपनी पहचान से जूझते हैं, अपनी पहचान तलाशने की कोशिश करते हैं, अपनी पहचान को स्वीकारे जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी इसी जद्दोजहद में बिता देते हैं कि वो कौन है। इन जैसे लोग हमेशा हमेशा से हमारे समाज का हिस्सा रहे हैं, लेकिन दबे, छुपे, डरे, घबराए, सहमे हुए। आज कुछ लोग कैमरे के सामने आएंगे, हमारे आपके बीच आएंगे, अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने आएंगे, और आज हम बस इनको सुनेंगे, इन पर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। हम इनकी उधेड़बुन को समझने की कोशिश करेंगे और इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के रूप में स्वीकारने की कोशिश करेंगे। क्यों हूं ना मैं खूबसूरत? अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ समय पहले मैं एक लड़का थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हमारे साथ हैं देश की पहली ट्रांस फीमेल मॉडल निकी चावला, जो कि आज एक सफल मॉडल और स्टाइलिस्ट हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि निकी चावला कुछ साल पहले तक एक आदमी थी। क्यों और कैसे निकी ने जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठाया, इसका जवाब सिर्फ यही दे सकती हैं। निकी, हाय। इसका जवाब जो मैं मानती हूँ, यस, आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन माई ओन बॉडी। एक लड़के का शरीर है मेरा, बट वाई आई ऑलवेज थिंक लाइक अ फीमेल। मेरा सोचने का नजरिया, मेरा बात करने का नजरिया, इट वॉज ऑल लाइक अ फीमेल। सो 10 साल तक की उम्र तक इट वॉज फाइन। जब बड़ी हुई, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग दिस थिंग, तब मैंने भी नोटिस करना स्टार्ट किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी। तो इन 6th स्टैंडर्ड आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू गो फॉर सेक्शन सर्जरी, एक लड़की बनूंगी। पर कभी खुद को लेकर कंफ्यूजन नहीं हुआ कि मे बी आई एम अ गे? नो, गे क्या होता है? A man who is attracted towards a man. Fine. So I never accepted myself as a man. So when I'm associated with a man, so that's what, I'm a straight girl, he's a straight guy, simple. Oh. घर वालों को कब और कैसे बताया? जब मैं दिल्ली आई थी अपनी एजुकेशन के लिए, तब जाकर मुझे दिल्ली में मैं लोगों से मिली। I attended my first gay party in Delhi in 2002 November. Okay. To गेट द एक्सपोजर ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज बचपन में वही हमेशा छोटे शहर में रहना, पंजाब में स्कूल खत्म किया, स्कूल लाइफ वॉज वेरी हेल, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड कि ठीक है मुझे चांस मिले बाहर जाने का, दुनिया को देखना है मुझे। आई वॉन्ट टू गेट माई ऑल आंसर्स। सो मैं दिल्ली रही थी 8 months। 8 months का कोर्सेज था, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप एंड ऑल। सो तब करते करते जब मैं पहली बार गे पार्टी गई, वहां जाकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया है। बिकॉज एक बच्चा जो सिर्फ अपने शहर में 1000 लोगों के क्राउड में अकेला अपने आप को पाता था, उस बच्चे को लाखों लोग मिल गए। वहां पे बहुत गेज थे, लेस्बियंस थी, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, बहुत लोग थे। तो लाइक आई वाज शॉक्ड। आई सेड, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? सो देन मेरे दोस्त बने, देन मैंने उनसे कंसल्ट किया। देन मेरी एक फ्रेंड थी, शी गॉट हर सर्जरी इन 2004। ठीक है, एंड शी टोल्ड मी टू गो एंड मीट द डॉक्टर। पहले कंसल्ट करो, ही विल सी व्हाट यू एग्जैक्टली वांट एंड व्हाट यू एग्जैक्टली कैन डू। सो आई वेंट टू मीट माय डॉक्टर, मिले, बात हुई एंड ऑल। सो ही टोल्ड मी यू कैन गो फॉर द सर्जरी, रेगुलरली आपको 2 साल का ये प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। आई से ठीक है, बिकॉज मैं जहां मैंने 19-20 साल इंतजार किया, मैं और 2-3 साल इंतजार कर सकती हूँ। सो देन अब मुझे पता चल गया था मुझे क्या चाहिए अपने आप से। सो इतने साल की मशक्कत के बाद जब 2004 में मैंने अपनी मदर को बताया,
तब तक मैं 2003 में मिस ट्रांस इंडिया का अवार्ड जीत चुकी थी। पहले कॉन्टेस्ट होते थे फॉर ऑल ट्रांस गर्ल्स, फीमेल्स एंड कॉन्टेस्ट होते थे, तो 2003 में आई वॉन दैट। तो जब तब पेपर में आया था मेरा फोटो एंड मेरे शहर के किसी रिपोर्टर ने पढ़ लिया था, तो उन्होंने पेपर में बहुत लिखा मेरे बारे में कि इनका बेटा ऐसा है, बहुत गंदा गंदा लिखा मेरे बारे में कि इनका बेटा दिल्ली के समलैंगिक क्लब का मुखिया। सो वो 2003 से 2004 का पीरियड बहुत गंदा था मेरे लिए। मुझे बहुत मार पड़ी घर वालों से, घर वाले मुझे जबरदस्ती पंजाब वापस ले गए। सो 2004 में फाइनली मैंने घर छोड़ा, मैंने बताया नहीं था पेरेंट्स को। तो मैंने उनको सिर्फ लेटर लिखा कि मम्मा मैं दिल्ली में जॉब करूंगी, वहीं रहूंगी, जिस दिन कुछ बन जाऊंगी उस दिन घर वापस आऊंगी। देन मैंने अपनी पहली जॉब एज अ सैलून में एज अ हेयर स्टाइलिस्ट जॉब स्टार्ट करी थी। ऐसे जब मैंने बिफोर द ऑपरेशन एंड देन मुझे लगा कि नहीं, जिस लेवल पे मुझे पहुंचना है उसकी पहली सीढ़ी मैंने चढ़ ली है। आई वॉन्टेड टू गेट एक्सपीरियंस ऑन माई हैंड। मैंने एक सीढ़ी चढ़ा, देन मैंने सैलून इंडस्ट्री छोड़ दी थी। 2009 अक्टूबर में मेरा ड्रीम ट्रू हुआ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ मॉडल एंड अचानक एक दिन मैं किसी पेस्ट्री पार्टी में थी, तो वहां पे बहुत फेमस दिल्ली की डिजाइनर ब्रांड है ज्वेलरी, दे सॉ मी, दे टोल्ड देयर मैनेजर कि मुझे अपने शो के लिए ये लड़की चाहिए। तो उन्होंने मेरे पास्ट के बारे में बताया था, शी हैज गॉन फॉर, ही सेड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हाइट, उसका फेस, जिस टाइप की मुझे एक लड़की चाहिए रैंप पे, आई वॉन्ट अ इंडियन ब्राइड। There were 30 female model, all top models of India, and 20 male models. 50 लोगों के बीच में, and that was 60 feet लंबा रैंप. And there was Zareen Khan as a उनकी brand ambassador. So जब मैंने वॉक करा, जैसे सब मॉडल का चेहरा ऐसे, ओ शिट, निकी वॉक कर रही है। तो कभी ये भी हुआ है कि जब आपने अपनी आइडेंटिटी आप इतना खुलकर बाहर बता रही हैं, उस वजह से नुकसान हुआ, लोगों ने काम देने से मना किया, ऐसा भी हुआ? काम के बारे में भी बहुत सारे अब फोटोग्राफर्स, जैसे जब मैं फैशन इंडस्ट्री में आई एज अ मेकअप आर्टिस्ट, काम तो मेरा बाद में देखते थे, पहले देखते थे यार इसकी इमेज बड़ी खराब है, मार्केट में लोग इसके बारे में बोलते हैं, तो बहुत लोगों ने मुझे काम देने से मना भी करा। ऐसे ठीक है यार, जो मेरी किस्मत में होगा मुझे मिलेगा, मेरी किस्मत कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। बट आज की डेट में आप मानेंगे नहीं, मैंने अपना इमेज हमेशा शुरू से साफ रखा। आई हैव वर्कड विद ऑल टॉप सेलिब्रिटीज ऑफ इंडिया, टॉप फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया, टॉप मॉडल्स। एज अ मेकअप आर्टिस्ट में सबके साथ काम किया एंड नोबडी गिव्स डैम टू दिस थिंग। वो कह रहे हैं हमें आपके काम से मतलब है, आपने क्या करा, यू आर नाइस टू अस, वी आर नाइस टू यू, तुम अपने काम में अच्छी हो, हम आपके काम के लिए अच्छे। हमारे साथ हैं जेंडर क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट लवीना नंदा। लवीना, एक सेक्स चेंज ऑपरेशन, हाउ एक्सपेंसिव इज इट? कितना खर्चा और कितना वक्त लगता है इसमें? द कॉस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट बहुत ही पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, विच इंक्लूड्स hormone replacement therapy, psychotherapy, along with finally leading towards sex reassignment surgery for the patients जो चाहते हैं अपना मेल या फीमेल रोल में जाना। So वो एक पूरा प्रोसीजर can take a minimum of 1 year. Overall I'll say जो expenses हैं वो भी अगर एक मेल टू फीमेल देखा जाए तो 3 lakhs including medicines, hormones, I'll say, and अगर एक फीमेल टू मेल सर्जरी देखी जाए तो, क्योंकि वो एक स्टेज सर्जरी होती है और वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, that may take more than 3 lakhs, somewhere between 3 to 5, but it is some, I'll say, बहुत ही टेलर मेड है, इसलिए हर सब सर्जरीज के एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं। आपको कितना टाइम लगा था? वेल मेरा ट्रीटमेंट 2005 में स्टार्ट हुआ था एंड 2006 में मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया था। डॉक्टर गेव मी सर्टिफिकेट की यस, दैट वाज क्विक बिकॉज मुझे बचपन से ही पता था यस मुझे क्या चाहिए एंड मेरा रहना है। तो डॉक्टर ने मुझे लेटर दिया, यस यू आर रेडी। सो आई सेड मैं सर्जरी तभी करवाऊंगी जब मेरे पेरेंट्स मुझे परमिशन देंगे, चाहे मुझे 10 साल इंतजार करना पड़े, चाहे 20 साल इंतजार करना पड़े, मैं एज अ प्री ऑपरेटिव ट्रांस गर्ल रह लूंगी, बट जब मेरे पेरेंट्स हाँ करेंगे मैं तभी सर्जरी करवाऊंगी। सो 2009 में फरवरी में मेरे पापा ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। ही केम टू मीट मी इन दिल्ली, ही सेड बेटा आई वांट टू मीट योर डॉक्टर, ठीक है, अगर आपके डॉक्टर से मैं कन्विंस हो जाऊंगा देन आई गिव यू परमिशन, देन तुझे पैसा मैं खुद दूंगा। ओके। सो डॉक्टर को मिले, आई वॉज वेरी हैप्पी 2009 फेब में। सो डॉक्टर के साथ पापा वापस गए घर, कंसल्ट किया एंड देन आफ्टर 10 days पापा सेड गो अहेड। बट यू नो द फैक्ट कि आप मां नहीं बन सकती। या हैज दैट बीन अ लिटिल कि काश ये भी हो पाता?
फॉर मी मेरे लिए बिग थिंग था कि यस जो मेरा आइडेंटिटी, जो मेरा वजूद है, मैं वो पाऊं सबसे पहले. सो वो मैंने पा लिया. आई डोंट केयर इफ आई कैन नॉट बी ए मदर. आई डोंट केयर इफ आई डोंट गेट लव ऑफ माई लाइफ, या मेरी शादी हो या ना हो, इंशाल्लाह होगी. जब खुदा ने इतना सब कुछ दिया है मुझे तो वो भी देगा, कहीं ना कहीं होगा मेरा भी राजकुमार. सो अगर नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं है. आई एम हैप्पी विद माई पेरेंट्स. मैं उनके साथ रह सकती हूँ. You've had heartbreaks in life. Yes, I have gone through heartbreak because जब इतनी मुसीबतों से गुजरी हूँ तो भगवान कह रहा बेटा एक मुसीबत और पकड़ो तुम. बट अब मैं नहीं, I'm not seeking anyone. I'm happily single. And not ready to mingle. No, yes, I will definitely. मैं भी मेरा भी ड्रीम है कि yes मेरा भी शादी हो. अच्छा, I would like to get mingle but I'm not in a hurry. मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ. I'll take my time because now I cannot afford to get a heartbreak. And thank you so much for coming on Zindagi Live, and there's a small gift for you. Oh, thank you. बचपन में मेरे अपनों ने ही मुझे काफी अब्यूज किया है. मतलब जो मेरी मम्मी डैडी एक्सपायर्ड होने के बाद मैं अपने आंटी अंकल के साथ रहती थी. उनके बेटे ने मुझे अब्यूज किया.